वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी स्वमूत्र चिकित्सा, कभी बायोकेमी, कभी कुछ। तो अब हमारे हाथ राजीव भाई की कृपा से आशीर्वाद के रूप में मिले हैं महेंद्र भाई, जिन्होंने एक्यूप्रेशर को बहुत ही सरल भाषा में बंधन उपचार के नाम से हमें सुशोभित कर दिया है। तो उसी की कक्षाएं लगती है प्रतिदिन 2 बजे से 3 बजे तक। इसका लाइव प्रसारण मोनिका बहन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे चाचा जी के माध्यम से, महेंद्र भैया के माध्यम से हम जानेंगे, सीखेंगे बंधन उपचार के अन्य उपचार और कुछ बातचीतें। और आखिरी के 5 मिनट में हम जानेंगे किस प्रकार 15 दिनों में हम अपनी किडनी को घर बैठे बिना खर्च पूरी तरह से स्वस्थ करेंगे। आपका आरोग्य आपके हाथ, भाग 2 के स्वाध्याय से। तो महेंद्र भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। महेंद्र भैया, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इनको तो मैंने को होस्ट बनाया था, फिर रह कैसे गए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जी। वंदे मातरम चाचा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चाचा जी आप बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या हमको समझ में नहीं आया क्या बोलना, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना। वंदे अच्छा मातरम बोल। सभी को। हम तो सोच रहे विषय क्या, कुछ समझ में नहीं आया। हम्म, विषय क्या तो मैंने करना। भैया बता दिया, आपसे अभी हम सीखेंगे। और आखिरी में 5 मिनट में हम आपका आरोग्य आपके हाथ, भाग 2 से किडनी को कैसे 15 दिनों में स्वस्थ करें, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, स्वाध्याय। जिससे कि जिज्ञासा और बढ़ेगी परिवारों में स्वदेशी चिकित्सा के हम्म, प्रति। कक्षा तो आपकी बंधन चलेगी। उपचार। आखिरी आखिरी अभी आप अपनी कक्षा लीजिए। जी। तो किडनी से संबंधित ही बात ले जाते हैं और कमर दर्द से संबंधित कुछ बात को और बताते हैं। जी। किडनी से संबंधित मैंने आज से 2-3 दिन पहले भी चर्चा किया था कि किडनी से संबंधित मेरा यहाँ पर 2 पॉइंट होता है। इस जगह पे जब हम दाना लगाते हैं तो यहाँ पर दो जगह पर किडनी से संबंधित पॉइंट है, इस जगह पे दाना लगाना है। और ये जो है, इस जगह पे एक मुख्य बिंदु ये भी है जिससे हम किडनी को ठीक कर सकते हैं। K3 बोल करके एक पॉइंट यहाँ पे होता है, जहाँ पर हम दाना लगाते हैं तो किडनी से संबंधित ही इलाज होता है। और एक बड़ा क्षेत्र में जब हम किसी रोग को ठीक करते हैं तो ठीक करने के बाद में इस जगह पर हमें प्रेशर जब देते हैं तो हमारी परेशानी को ये बहुत तेजी से ठीक करने लग जाता है। ये हुआ किडनी से संबंधित बात। और कमर दर्द से संबंधित एक बहुत ही अच्छा जो नुस्खा है, कभी हम आजमाया करते थे लेकिन हम भूल गए। बहुत लोगों का कहना है कि मेरा कमर दर्द तो हम ये बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, रस्से पे बांध रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी मेरा ठीक नहीं होता है। तो हम लोग उस वक्त करते थे क्या कि एक चेयर जो होता है जिसकी हाइट 1.5 फीट की लगभग उसका हाइट होता है, और मान के चलो कि ये मेरा चेयर है,
और ये मेरा शरीर है, इसको हम शरीर मान लेते हैं। ये मेरा पैर का दो दो पैर हो गया, और ये मेरा पेट का हिस्सा हो गया, और इधर हम गर्दन के हिस्सा को मान लेते हैं कि इस साइड वाला गर्दन है मेरा, माथा इधर मेरा। तो हम इस चेयर के ऊपर में दोनों पैर को इस तरह से टिकाते हैं, तो मेरा एक आकृति जो हो जाता है वो जेड की जैसा हो जाता है, जेड की तरह। तो इस टाइप से बैठे लेटे लेटे ही हम उसको पैर के सिर्फ ऊपर उठा करके रख देते हैं और जमीन में लेटे रहते हैं। तो इससे कुछ मिनट के अंदर में हम जो देखे अपने ऊपर में खुद देखे थे कभी, कि इस टाइप से जब बैठ लेट जाते थे तो 10 मिनट के अंदर में अंदर खूब बढ़िया नींद, खूब अच्छा आराम लगने लग जाता था, और उससे नींद आ जाती थी हमें। तो इस टाइप से जिनका भी कमर में दर्द है और ठीक नहीं हो रहा, रस्सी बांध रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, किसी भी पद्धति से ठीक नहीं हो रहा है, इस पद्धति से जब आप कर देंगे तो हमें विश्वास है कि आपके कमर के दर्द को ये ठीक करने लगेगा। और दूसरा तरीका और एक क्या, धरण बैठाने का। धरण को ठीक करने का तरीका क्या है, जो नौकासन जो हम लोग योग जब करते हैं तो हम लोग नौकासन एक क्रिया होता है जिसमें हम पूरा कमर के बल पर पूरा पैर को दोनों पैर के ऊपर की उठ जाता है, गर्दन इधर से ऊपर की उठ जाता है, तो हमारा शरीर नौका की तरह दिखने लग जाता है। इस कंडीशन में जब अपने रखते हैं तो इससे हमारा धरण जो है ये भी ठीक होता है। ये मेरा दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका है और बहुत आसान तरीका है। आप क्या करें कि किसी दीवार से सट करके खड़े हो जाए और दीवार से सट करके दोनों पैर को ऊपर की ओर उठा दे। आपका कमर हिप जो है वो दीवार से सटा हुआ रहेगा, और बाकी माथा वाला हिस्सा जो है, पीठ और कमर का हिस्सा जो है जमीन में लेटा हुआ रहेगा। अगर आप पलंग में करते हैं तो पलंग में लेटा हुआ रहेगा। जमीन से ही कल्पना करें, जमीन में लेटा हुआ है, आपका पैर ऊपर दीवार से सटा हुआ है पूरा। इस टाइप से दोनों पैर को इस टाइप से सटा करके रखे, तो पैर को क्या करना है, इस तरह से खोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें। इस तरह से सहज रूप से करने से आपका कुछ बार 10 बार 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 करने से ये हमारा अपने आप से धरण को ठीक कर देता है। और ये धरण को जब ठीक करता है तो अनगिनत रोग जिसको कहते हैं हम लोग, कि धरण के डिगने से होता है कमर दर्द, पेट का परेशानी, इस तरह से बहुत सारी परेशानियां जो अब तक आप लोगों ने जाना है, वो सारी परेशानियों में लाभ मिलने लग जाता है। ये मेरा तीसरा तरीका है जो कमर दर्द और धर्म को ठीक करने का है। तीनों का तीनों तरीका एक ही काम को करता है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको अनगिनत रोगों में लाभ मिलेगा। और हम आज यही सोच के किडनी से संबंधित बात पर कर रहे हैं, तो किडनी से संबंधित जो हमारा खान पान है उसमें हम लोगों को करना क्या चाहिए, किडनी की परेशानी क्यों आती है, उस पर थोड़ा सा चर्चा हम करना चाहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में चलने वाला एक रक्त जो है एक हमेशा अपने हिसाब से चलते रहता है, लेकिन हमारी जीवन शैली आज क्या क्या होता जा रहा है कि घर में भी एयर कंडीशन लगा हुआ, पीते भी ठंडा पानी, और हमेशा हम लोग एयर कंडीशन और ठंडा पानी पी करके फ्रिज का अपना ब्लड को जाम करते जा रहे हैं। होता है क्या कि हम अपने रूम में बैठे हुए रात भर सोए हैं फ्रिज कूल एयर कंडीशन में, और सुबह उठे, जब हम ड्यूटी जाने लगते हैं, कहीं जाने लगे, तो क्या करते हैं, बैठ गए कार में, गाड़ी में बैठ गए, वो भी है एयर कंडीशन। जब हम जिस जगह पर काम करने के लिए जाते हैं वो मेरा ऑफिस है, वो ऑफिस में जाने के बाद वहां पर ऑफिस में जब बैठते हैं तो वहां पर भी क्या है, एयर कंडीशन है। इस तरह से हमेशा एयर कंडीशन के संपर्क में रहने से हमारा ब्लड जो है जाम होने लग जाता है, गाढ़ा होने लग जाता है, और हमारा किडनी जो है ब्लड को जो छानने का काम करता है। किडनी में क्या होता है कि बार बार जितनी बार ब्लड ऊपर नीचे जाता है तो किडनी के उससे छन करके पार होता है, और जितना भी खराब चीज है उसको वो रोक करके पेशाब के रास्ते से बाहर करता है। किडनी का इतना काम है। अब होता है क्या, जब ब्लड गाढ़ा हो गया आपका और किडनी से जब छन करके पार होना चाहता है, तो गाढ़ा बाल चीज जो है चलनी किडनी भी एक प्रकार की चलनी है जो ब्लड को साफ करने का काम करता है। उस चलनी में जब गाढ़ा चीज कोई चीज दिया जाता है और उस जब छान नहीं पाता है तो क्या होता है, किडनी धीरे धीरे फेल हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि किडनी फेल हो गया, इसका एक किडनी फेल हुआ, इसका दोनों किडनी फेल हुआ, इस तरह का बात करते हैं। तो एक उदाहरण से फिर यहाँ पर हम लोग हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक आपके पास में एक चलनी है जिससे हम लोग जब मकान बनाते हैं तो उसको बालू को चालने के काम में लाते हैं। बालू जब चालने के काम में लाते हैं तो हम देखते हैं क्या
कि सूखा बालू जो होता है बहुत आसानी से हम चाल लेते हैं, लेकिन बरसात के दिन में क्या होता है कि हम बालू तो बाहर ही छोड़ देते हैं, और उस बालू को जब हम चालते हैं तो बालू जो है बहुत दिक्कत से चालना पड़ता है। और चालते चालते क्या होता है कि वो चलनी जो है धीरे 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 फट जाता है। मतलब एक सूखा पीस छालने से आपकी चलनी सही सलामत है, और गीला बालू को झाड़ने से आपकी चलनी फट जाती है। ये उदाहरण देकर के मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि किडनी भी बिल्कुल उसी टाइप का है। जितना आप हमेशा ठंडा 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 अपनी बॉडी को रखेंगे, आपका बदन गाढ़ा 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 होता जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि ठंडा मतलब कोई भी चीज को जमा देने का काम करता है, किसी भी चीज को जमाने लग जाता हूँ। तो ब्लड जब जम जाता है, जमने लग जाता है ठंडा ठंडा में रह करके, तो किडनी को पूरा का पूरा डैमेज कर देता है। अब इससे एक बहुत साधारण सा बचाव का जो तरीका है, धूप में रहना। धूप में क्या करें, एक कलर का सफेद कलर का तौलिया गमछा कोई सफेद कलर का हो, जो सूती का हो, आप उसे अपने माथे पे रखें। और माथे में रख करके धूप में इतना देर रहें कि आपके बदन से पसीना निकलने लग जाए। पसीना निकलेगा तो क्या होगा, किडनी भी वही काम करता है। जैसे पानी को छान करके, पेशाब को छान करके बाहर निकालता है, आपके अंदर का पसीना निकलेगा तो वो किडनी को हेल्प करेगा, किडनी को ठीक करने में। तो अपने बदन का पसीना निकलने दे, चाहे वो जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी समय का हो। अगर आप बीमार हैं तो गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी इतना जब खौलाते खौलाते बिल्कुल पतला हो गया हो और किडनी के रास्ते से जब वो जाए तो वो आपको लाभ करे। गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी को पीना है। और इसी में हम अभी 2-3 दिन पहले जो भैया जो चाचा जी का जो जिनका निधन हो गया, उनके बारे में वो जो बारिश का पानी पर हम लोग बात कर रहे थे। बारिश का पानी हमारे लिए बहुत पतला होता है, तो किसी भी रूप से उतना पतला पानी आप नहीं कर सकते हैं। और वो पानी जब हम पीते हैं संग्रह करके, वही तरीका क्या है कि फिटकरी के माध्यम से, या उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर कई एक दिन का है तो गर्म करके कर देंगे तो उसमें जो कुछ हल्का फुल्का कुछ कीटाणु होगा भी तो खत्म हो जाएगा। और फिटकरी के माध्यम से उस पानी को हम जब साफ करके पियेंगे तो पूरा का पूरा आपके लीवर, आपके किडनी, आपका हार्ट, सभी अंग को पूरा का पूरा एक अच्छा पानी मिलेगा। और जैसे कहे थे ना कि पत्थर में भी फूल उग जाता है उस पानी से, कि आपके शरीर के अंदर का जो मरा हुआ जो सेल है वो सारा का सारा फिर से जीवित होने लग जाएगा। आपके मरे हुए शरीर में भी एक सुंदर सा फूल का अवतरण हो सकता है। तो उसकी भी पानी के उपयोगिता को समझे। जैसे ज्यादा से ज्यादा मोनिका बेटी ने बताया था कि पानी को संग्रह करना सीखे, बरसात के पानी को, और उससे अपना वो पानी को जो संग्रह करेंगे उससे आप अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। जी भैया, आज तो हम यही बताना चाहेंगे। किन्हीं का कोई इससे संबंध में कोई प्रश्न हो तो देखिए। जी मनिका बेटा। जी चाचा जी, किडनी से संबंधित पर्सन है तो अमित प्रियंका बहन आप अपना हैंड रेज रखें, नहीं तो आप डाउन कर लें। सिर्फ किडनी के ही बारे में जितना पढ़ाया है उसी विषय पे पर्सन है तो हैंड रेज रखें। जी मेरा किडनी से तो संबंधित नहीं है। उस दिन भैया ने बताया था कि आप पैरों में बार बार लास्टिक बांधे, तो मैंने दीदी, मैंने क्या बोला था कि इस विषय पे पर्सन है तो रखो, नहीं तो फिर पहले मैंने बोल भी दिया था ना, और इसीलिए मैं बार बार हैंड डाउन कर रही थी। सिर्फ किडनी वालों को ही अब ले लें ताकि अपना जो विषय चल रहा है उसी पे ही बात होती रहे। जी, समय को देखते हुए हाँ, वो आप सब सभी विषय को तो वंदे बहुत ही मातरम। है। महेंद्र भैया, इसी में मेरा भतीजा ज्वाइन हुआ है, उसका नाम है विजय यादव, और उससे ही किडनी की तकलीफ है, तो कृपया उसे ले लीजिए, उनकी बातों को सुनिए, और हो सके हर संभव उनका सपोर्ट कीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी भैया जी। विजय, आप हैंड रेज करना, दीदी जो है ओपन कर देगी आपको, ठीक है? जी भैया जी। चलो, जब तक विजय भैया नहीं आते हैं, एस के मलिक भैया जी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद।
भैया हमारे एक जान पहचान के भाई हैं, भाई के ही साथ में काम करते थे, उनका अभी डायलिसिस चल रहा है, क्या उनके लिए कुछ कर सकते हैं? डायलिसिस चल रहा है, बहुत अच्छा इसमें उपाय है। आपका जो पीपल का पत्ता का रस और नीम का पत्ता का रस, ये जो हमेशा हम लोग बताते हैं, लोग क्या है कि बहुत साधारण सा समझ लेते हैं इसको, बहुत जी। साधारण सा ले लेते हैं। और उम्र कितना है उनका? उनका लगभग अभी 70 के आसपास। उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि बस यही सब करने में फायदा है। पुनर्नवा गौखरो वरुण जो हम बताते हैं वो किडनी से संबंधित ही परेशानी को ठीक करने का काम करता है। और अभी का जो सीजन हमारा चल रहा है, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी और तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ये जो हमारा जीवन का जो ये फल है, देखने में साधारण सा फल है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी खासियत है। आप एक मतलब कभी आप आधा किलो जैसा, 500 ग्राम जैसा आप इसका तरबूज को खा लीजिए। 200-250 ग्राम पतली ककड़ी जो देखने में अंगुल की तरह पतला पतला हो, जितना पतला हो सके। एक होता मोटा मोटा, मोटा ककड़ी नहीं, पतली वाली ककड़ी जो होती है, पतली पतली, बिना वो बीज लंबी वाली, लंबी होती है। जी अंदर भैया, में बीज नहीं होती है। जी पतली वाली ककड़ी, उस ककड़ी को ढाई अंदर सौ में तीन बीज सौ नहीं ग्राम होती है। जानता हूँ भैया, 250-300 ग्राम की मात्रा में उसको ले लीजिए, सुबह में खा लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि प्यास को मार देने का क्षमता है। आप अगर आप देखेंगे, जिस दिन आप ककड़ी खा लीजिए, तरबूजा थोड़ा ज्यादा खा लीजिए, खरबूज को खा लीजिए, और जब आप खाएं तो कम से कम 5-7 बीज, 10 बीज तक, जो तरबूजा खरबूजा के अंदर से जो बीज निकलता है, उस बीज को जरूर 5-7 पीस को चबा के खा जाए। तो ये आप जानते हैं कि एक बीज जब लगता है तो एक बीज से 2550 फल एक लत पे लग जाता है। तो बीज का ताकत समझिए कि एक बीज इतना छोटा सा और फल होता है इतना बड़ा बड़ा, 2-2, 3-3 किलो, 4-4 किलो तक का एक फल होता है, इतना छोटा सा बीज से। तो उस बीज का ताकत को समझिए कि कितना उस बीज में ताकत है। तो उसको कम से कम 5 बीज, 4 बीज, सभी कोई, स्वस्थ अस्वस्थ व्यक्ति सभी कोई खाते खाते मुंह में मिलता ही है, और उसको चबा के 5-7 बीज को 4 बीज ज्यादा खा लीजिएगा तो आपके पेशाब के रास्ता से लगेगा थोड़ा सा हल्का सा जलन की तरह। वो साइड इफेक्ट नहीं है, आपके कचरा को कुछ विशेष रूप से साफ करता है, तो इस टाइप का लगता है, बाकी उससे कोई दोष नहीं है। तो तरबूज, खरबूज और ककड़ी, ये 3 चीज अपने जीवन में शामिल कीजिए। गर्मी का समय है। चौथा चीज और एक है, गर्मी का दिन होने से क्या होता है, हमको प्यास लगता है, और प्यास की जगह पर हम लोग जो है, जो गर्मी वाला जगह, विशेष करके गर्मी वाला जगह में होने वाला एक पेड़ होता है बबूल। बबूल का पेड़ होता है गर्मियों के वाली जगह पे, ऐसे हमारे झारखंड में भी बहुत है। तो उसकी जो फल्ली होती है, कच्ची वाली छोटी छोटी पल्ली जिसमें बीज नहीं आया हो, तो उस फल्ली को निकाल करके पहले तोड़वा करके रख लो, छाया में सुखा लो। उसकी गोंद जो होती है उसको गोंद कतीला कहते हैं, जो डायरेक्ट पेड़ से निकल के आता है उसको कहते हैं गोंद कतीला, तिलहर लट्ठा, इस टाइप के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो गोंद कतीला को ले आओ, एक मिट्टी का बर्तन लो, उसमें 1 चम्मच गोंद कतीला को डाल दो, और ऊपर से पानी को भर दो। पानी को भर देने के बाद में आप सुबह तक देखेंगे, रात में भरो, सुबह तक देखेंगे क्या, उसमें पूरा एक बर्फ की तरह जमा हुआ आपको मिलेगा। उस बर्फ को लेकर के आप एकदम से उसको सोच के चलिए कि आपके जीवन के लिए बर्फ ही है। उसको आप अगर खाते हैं, दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगा, और प्यास नहीं लगेगा, गर्मी का एहसास नहीं होगा, किडनी आपको पूरा का पूरा, उससे बहुत ताकत मिलता है। इससे शरीर को बहुत बढ़िया कैल्शियम जो कहते हैं हमारा, जो आज के डेट में देखते हैं कि घुटना दर्द, कमर दर्द, ये क्या हो रहा है, किसी को कैल्शियम की कमी के चलते अनगिनत प्रकार का रोग हो रहा है। वो सारा कुछ सारा आप एक गर्मी से बचाव होगा, दूसरा पानी कम पीने के से भी आपका काम चल जाएगा, और तीसरा फायदा होगा कि आपके बॉडी का जो पेन है, मसल्स पेन जो है, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है इससे। और कभी कभी होता है क्या कि हम राह में चलते चलते कहीं ऐसा जगह पे जा रहे हैं, और आपके पास में पानी का कोई बोतल नहीं है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, क्या करें क्या करें, प्यास लग रही है, प्यास लग रही, तो क्या खाएं क्या करें। अगर आपके अगल बगल में बबूल का पेड़ है, तो उसकी हरी हरी पत्तियां उठ निकालें और थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेकर के चबा चबा के खा लें, तो उससे आपका प्यास पूरा का पूरा मर जाएगा। आपको लगेगा
कि अब हम कुछ देर तक और हम चल सकते हैं, प्यास की क्षमता जो है आपकी कम हो जाएगी। आपको नहीं भी पानी पीछे कुछ देर तक तो खूब आराम से 1 आध घंटा आप फिर से निकाल सकते हैं। ये है मेरा किडनी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी, वो मैंने बताया। और इसी में ब्रिक दोष हर बटी, ब्रिक दोष हर बटी के नाम से आपको आयुर्वेदिक दवा दुकान में आपको मिल जाएगा। वैद्यनाथ का, डाबर कंपनी का, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसको आप ले लो। और दूसरा है ब्रिक दोष हर क्वाथ। तो ब्रिक दोष हर क्वाथ में अभी पुनर्नवा, वरुण की छाल, गोखरू, इस टाइप का चीज है। और उन चीजों के द्वारा ही अगर आप काढ़ा बना करके लेना शुरू करते हैं तो किडनी को पूरा का पूरा ताकत देना शुरू करता है और आपका किडनी जो है ठीक हो जाता है। जी। पूजा चौहान दीदी। जी शुक्रिया भैया। भैया, वंदे मातरम भैया जी। जी जी, वंदे भैया मातरम। जी, मेरा भी जो बेटा है ना, तो वो 9 साल का है। तो हम्म, उसके पेट में अचानक दर्द उठा, तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने हम्म, बोला कि उसकी एक किडनी ना खराब हो चुकी है। तो वो बोल रहे हैं कि केवल 2% सही है और बाकी सब खराब है। और उन्होंने ये भी हम्म। बताया कि ये शुरू से ही खराब है, तो उसका कुछ हो सकता है भैया जी। कितने साल के बच्चा है? 9 साल का है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा अपना अनुमान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका धर्म किसी कारण से डिगा है जिसके चलते इस टाइप का हो रहा है। बच्चा कभी जब छोटा होता है, 1 साल 1.5 साल का, जब वो अभी चलने के लिए सीखता ही है, डगमग डगमग करके चलता है। चलते चलते अचानक क्या होता है, आपका हाथ पकड़ के उसको लेकर के चल रहे हैं, चलते चलते क्या होता है कि एक भी गिरने लग गया। गिरने लग गया तब आप क्या करते हैं, उसके बैलेंस को बनाने के लिए उसके हाथ को पकड़ करके खींच देते हैं। पकड़ के जैसे खींचते हैं तो उसका एक धरण दिख जाता है। उसको और बताओ, भूख कैसा लगता है? क्या भैया जी? भूख उसको कैसा लगता है, खाना वो उसको कैसा खाता है? भूख उसको बहुत कम लगती है। जब चिल्लाओ तभी खाना खाता है, वैसे नहीं खाता। और दूध तो बिल्कुल चलिए, पीता ही नहीं है। चलिए, एक गड़बड़ी कहीं पर फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका गड़बड़ी मिल रहा है। आप उसका धरण चेक कराइएगा, आराम से हमसे बात कीजिएगा, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपके बच्चा के लिए। बेटा है ना? हाँ बेटा है। ये बोला है कि उसका पेट से ही खराब होके आई है। और अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत मतलब कई बार टेस्ट किया है। दिल्ली में भी टेस्ट कुछ करवाया नहीं, उसका। कुछ नहीं निकला होगा। हाँ भैया जी, मैं ग्रुप दीदी के ग्रुप में उसकी फोटो डाल दूंगी, जो उसके टेस्ट वगैरह नहीं, हुए हैं ना। फोटो से नहीं, हम हमें टेस्ट नहीं चाहिए। हम अभी जो टेस्ट पूछ रहे हैं वही टेस्ट से मेरा टेस्ट होगा। हमको टेस्ट पढ़ने नहीं आता है। आप हमको जो पूछ रहे हो बताइए, उनको क्या दिक्कत हो रहा है? भूख कम लगता है ना, एक तो ये हो गया। हाँ, और उसको ना पेट में दर्द होता है। हम्म। पहले तो रोजाना पेट में एक साइड पे दर्द होता था। लेकिन अब जब से हमने फिर इसकी दवा चलाई, तो वो जब दवा हम चलाते हैं तो फिर उससे अब ये हो गया है कि कभी कभी दर्द होता है। लेकिन ये है कि दर्द होता रहता है उसके। ठीक है पूजा दीदी, आप विश्वास करो। एक बार तो मुझसे चेक कराओ, देखता हूँ इतना छोटा बच्चा का किडनी फेल हो गया। दारू पीता था बचपन में, किडनी फेल हो गया। ठीक है दीदी, बाद में बात करते हैं, अभी विषय दूसरा है। सुनीता गौतम ठीक। दीदी। पूजा दीदी आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी, वंदे मातरम भैया जी, चाचा जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, कल हमने बात की थी ना इसी बारे में, किडनी के बारे में ना, तो वही पूछना है। हमको याद नहीं, बताइए क्या बात की। जी, अब वो क्या कहते हैं, किडनी की वजह से मेरे पैरों में और पूरे शरीर में मतलब थोड़ी सी सूजन आ रही है। अभी कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। दोनों पैरों में सूजन है। तो और वो नरवा अभी कम। गोखरू वरुण, वो जी। नरवा गोखरू वरुण का काढ़ा बना के लो, ब्रिक दो सरकवात का काढ़ा बना के लो, ब्रिक दो सरबटी का सेवन करो, ठीक हो जाएगा 2 महीने के अंदर में। ठीक है। सूजन वूजन सब उतर जाएगा। ठीक है। तो अभी ये जो मतलब वो क्या कहते हैं, अमृत धारा और ये वो जो तुलसी अर्क वगैरह जो ले रही हूँ, और लेते रहो। तो हमको वो भी अच्छा तो ये इसी सब चीज से लेते बढ़ा ही सकते। हाँ, सब जी भी जी। तो वही सब सपोर्ट कर रहा है ना, वही सब सपोर्ट कर रहा है। और थोड़ा सपोर्ट एक दो आइटम से और बन जाएगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, साइड इफेक्ट होता नहीं इसका। जी। हाँ, वो गोविंद भैया जी ने वो सारी दवाइयाँ जो मंगवाई थी ना मेरे लिए, तो वो सारी मैं ले रही हूँ। हो गए 10-12 दिन। ठीक है जी। बलराम के नाम से है, बलराम।
अब आपके पास एक मैसेज गया दीदी, उसको टच करें। बलराम भैया, जो मैसेज आया है उसको क्लिक करें। जी 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 भैया। जी भैया, ये पूछना था ना, इनके पैर का नस नहीं चालू हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दिखा रहे आज हैं। ही वाला प्रश्न, आज ही प्रश्न का नहीं आंसर मिलेगा आपको, किडनी से संबंधित बात करना चाहिए, किडनी का विषय आज का। जी जी। रेनू संजय जैन, अगर किडनी वंदे से संबंधित पर्सन है तो आप सभी पर्सन करें, नहीं तो जिनका किडनी से संबंधित पर्सन नहीं है वो अपना हैंड डाउन कर ले। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, जैसे कई बार बहुत ज्यादा पेशाब आने लग जाता है, कई बार जी, बिल्कुल ही बंद हो जाता है, तो ये इसका क्या कारण हो सकता है? किडनी में कोई उम्र क्या है? 52 साल। देखो इस टाइम में होता है थोड़ा बहुत, आप लोगों को तो हम बताए ना कि जो छोटी उंगली का जो है, छोटी उंगली में इस हाँ जगह जी, पर टॉप में 200 बार दबाना शुरू करो। इस ठीक तरह है, से 1 2 3 4 करके 200 बार यहाँ दबा दो, 200 बार इधर दबा दो। ठीक है, फिर देखना 2 4 दिन के अंदर में ये परेशानी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल ठीक, होने लग जाएगा पेशेंट। ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। और ये किक्कर और बबूल एक ही बात होती है ना? हाँ एक ही चीज है भाई। ठीक है। सुषमा मिश्रा दीदी। भाषा का। वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम जी। सभी को वंदे मातरम भैया। मेरा कुछ नहीं है कि अपने आवाज नहीं आ रहा, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। जी अभी आ रही है भैया? जी। मेरा जी ये दीदी। प्रश्न है भैया। भैया मेरा ये प्रश्न है कि अपने को क्या पता लगे कि कहीं किडनी में कोई मिस्टेक है, क्योंकि मैं जैसे मेरे खुद की बताऊं तो मैं जब रात को सोती हूँ तो अगर मेरे को 3 4 बार यूरिन पास हो जाए तो ठीक, अदरवाइज मेरा सुबह मुंह एकदम सूज जाता है, आंखें सूज जाती है मेरी। क्या चाहिए बोले, फिर और से फिर बोलिए, तो एगो कॉल आ गया था मेरा जो उसको काटना पड़ा, तो बोलिए ना, क्या बोले, फिर से भैया बोलिए दीदी। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि अपने को कैसे पता लगे कि कहीं अपनी किडनी में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो जैसे रात को 2 3 4 बार यूरिन पास हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मेरे मुंह पे सुबह सोइलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, आंख सूज जाती है, एकदम खुलती नहीं है, मुंह पे भी मेरे पानी को लगता है कि पानी पानी आप कम पी रहे हैं दीदी, पानी कम पीते हैं क्या? नहीं भैया, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। पानी का दिन जग भर तो में मैं कितना पानी? दिन भर में कितना लगभग पानी? 1 1.5 जग, 1 जग, 1 या 1.5 जग पूरा पी लेती हूँ आराम से। 1 1.5? जग एक 2 लीटर वाला होता है ना। अच्छा, 2 2 लीटर वाला 2 3 बोतल में क्या? वो जग होते हैं ना, जो स्टील वाले जग होते हैं भैया, बड़े जग होते हैं ना जिसमें 2 3 लोटे पानी आ जाए। अच्छा अच्छा, और हाँ 2 जग पानी लगभग पी जाती हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। पूरे दिन में सही कहने में रहता है भैया, पूरे दिन में जैसे ही मुझे यूरिन की इच्छा होती है मैं चली जाती हूँ, तो मेरे को सही लगता है एकदम से। लेकिन रात को अपने सो जाते हैं तो कई दफा तो आलस भी कर जाते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद सोएंगे। नमकीन तो आइटम वो बहुत खाती हैं क्या? क्या? नमकीन आइटम बहुत ज्यादा खाती हैं क्या? चाट पकौड़ा, मसालेदार आइटम, इस टाइप का नहीं बाजार भैया, का बना हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर में बाजार की चीजें बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। हम लोग घर में जो भी चीज बनाते हैं घर में बनाते हैं। फिर ब्रिक दो सहार बटी जो आता है, उसको कोई भी हाँ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी, तो उसको स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, और बीमार व्यक्ति को हाँ। तो देना ही चाहिए। तो ब्रिक और दो किस तरह हर देना? बटी का एक एक गोली, आपका उम्र है ज्यादा तो 2 2 गोली ले लो, कोई साइड इफेक्ट इस सबका नहीं है, कोई हानि नहीं कर जाएगा आपको कि ये डैमेज कर देगा किसी चीज को, ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्रिक दो सरबती को लीजिए, और ये जो आपका, इसको जो हम बताया कानी उंगली में, इस जगह पर आप अपना प्रेशर दीजिए 2 2 मिनट का, या 2 2 सौ बार, वो दोनों हम्म। उंगली में कीजिए। इससे भी कंट्रोल होगा। जैसे कंट्रोल होगा तो आपका सूजन में जो है लाभ होना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। और इस जगह से जब आप करेंगे तो पेशाब में आपका कंट्रोल होना शुरू होगा। जो बोले ना कि जब तक 3 4 बार जाते हैं तभी होता है, तो 3 4 बार हम्म, जाने की जरूरत नहीं है, रात में एक बार सुबह में हो गया तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है भैया। और ये पानी के साथ सुबह शाम ले लूं?
हाँ तो पानी के साथ नहीं तो कैसे पास करेंगे? पानी के साथ ही कोई भी टेबलेट को पानी के साथ ही लेना होता है ना। जी जी। राजेश भैया जी, और जिस बहन ने मैसेज छोड़ रखा था पेशाब के ऊपर ही था, तो सुषमा मिश्रा दीदी ने पूछा था वही ट्रीटमेंट आप भी करें, लाभ जरूर मिलेगा। जी। जी सर, वंदे मातरम। धन्यवाद जी। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। और सर आपने वो बबूल के बीज बोला था तो मेरे पैर यहीं पर बगल में ही था, तो उसका तो तोड़ लिया हूँ। अब इसको छाया में सुखा लूंगा। तो सुखाने के बाद क्या इसको पीस के एक एक चम्मच लेना है, क्या करना है, थोड़ा सा एक बार फिर देखिए, सुखाने के बाद में एक पाउडर बन जाएगा ना। आप इस जी कच्ची बीज तो आप एक महीना के बाद आप चाहेंगे कि हम छोटी बीज निकाल के ले आओ, वो तो संभव नहीं होगा, उसमें फिर दाने हो जाएंगे, जी फिर वो जी तो बेकार हो गया ना आपके लिए। तो अभी जी आपके योग्य है तो उसको आप ले आइए, 200-500 किलो, 1 आध किलो ला करके जमा कर सुखा दीजिए, लाकर सुखा जी करके पाउडर बना करके रख लीजिए। आपके काम का जी। हो गया एक पाउडर। उसको आप लेते रहेंगे तो बहुत सारा काम करता है। अगर 100 पाउडर को ग्राम ये कैसे है, इस्तेमाल करते हैं? 100 ग्राम बीज है, फली है, तो इसके 100 जी ग्राम इसमें गोंद मिला दीजिए। 100 ग्राम पत्ता सुखा करके रख लीजिए। 300 ग्राम हो गया, अब 300 ग्राम इसमें मिश्री मिला दीजिए। 600 ग्राम हो गया। 600 ग्राम आप पानी में घोल करके ऐसे पी लीजिए, शरबत की तरह। काढ़ा बहुत बना बढ़िया करके सर। छान के पी लीजिए। कई एक तरीका है, जैसे आपको समझ में वैसे खा सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव थोड़ी है। धातु दौर्बल्य वालों के लिए बहुत बढ़िया है। ये वीर्य वर्धक भी है, बल, वीर्य वर्धक, सब कुछ को ताकत भी बढ़ाता है, बल भी बढ़ाता है, शरीर शारीरिक बल। और वीर्य जो है, वीर्य को पूरा पुष्ट करता है, गाढ़ा करता है। इससे जो बहुत कोई को जो शीघ्र पतन या नाइट डिस्चार्ज इस टाइप का जो समस्या है, उसमें ये पूरा का पूरा काम करता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रयोग है ये, बिना दुष्प्रभाव का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किडनी संबंधित ऐसे हम एक क्लेंजिंग थेरेपिस्ट हैं और हजारों लोगों को कराते रहते हैं। तो किडनी के जो मक्के के बाल होते हैं ना, मुछ, उसको उबाल के पीने से भी किडनी साफ होता है, जी कमर के जी। दर्द ठीक होते हैं। तो देखो, साथ उस में टाइप जड़ी बूटी में जाएंगे ना, तो मक्के जी के जी बाल हो गए, गन्ने का जड़ हो गए, आपका जो खस का जड़ हो गए, ये सभी चीजों में ये काम करता है। जी खस जो होता है, खस के जड़ जो होते हैं, और गन्ने के जो जड़ होते हैं, वो उसमें हो गया। गन्ना खुद जो है, गन्ना के साथ में आप उसमें अदरक, पुदीना, नींबू मिला करके उसको जूस को निकालिए और इसको जब पीजिए तो ये भी किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो किडनी का इस टाइप का बहुत सारा प्रयोग है। और भुट्टे के बाल ये भी अच्छा काम करता है। आप कैसे सुना जो तरबूज के बीज चबा के खाने के लिए, मैं तरबूज के बीज को उबाल के पीने के लिए वैसे ही बोला था, लोगों को सिखाता था। आज मैं सीखा कि आज तरबूज के बीज को चबा के देख, भी खाया जा सकता हाँ देखिए, इसमें क्या है, तरबूज का बीज जो मगज के रूप में बाजार में मिलता है, है। जी तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, चारों चीज का मगज मगज आपको बाजार में मिल जाएगा। गुड्डू चारों का कुमार मगज मान बोलिए, के आप अपनी चलिए, स्क्रीन बंद करें। गुड्डू चारों कुमार की बोलिए। मगज जो है, जी सर। चारों का मगज ले आई, 100 ग्राम, 50 ग्राम अपनी मात्रा के हिसाब से। फिर जी आप इसमें क्या कीजिए, भुना हुआ जौ का सत्तू, गेहूं का सत्तू और चना का सत्तू, मान के चलिए कि 1-1 किलो दोनों को, तीनों को ले लिया। चना भुना हुआ 1 किलो, गेहूं का भुना हुआ 1 किलो, जौ का भुना हुआ 1 किलो, 3 किलो हो गया। अब इधर हो गया 100 ग्राम आप ले लीजिए खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, जो मिल जाए, जितना मिल जाए, कोई मतलब नहीं है। कोई ना मिला, मान लो कि चलो खरबूजा का नहीं मिल रहा, तरबूजा का, खीरा, ककड़ी का नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें? तो क्या करना, क्या जितना मिला उसी को मात्रा को डबल करके इसमें भी उसको उसको पाउडर बना करके इन तीन चीजों में, गेहूं, चना और जौ के सत्तू में मिला करके, इन चीजों को पाउडर बना करके उसमें मिला करके आप रख लीजिए। आप दूध के साथ, दही के साथ, इस तरह से जब मिला करके इसको आप खाएंगे तो किडनी का एक बहुत ही जबरदस्त दवा की आपके हाथ में बन करके तैयार हो गया। आप इसको लेते रहें तो आप बोलेंगे कि वाह, क्या चीज है खाने वाला। अब वो जिसकी किडनी से संबंधित परेशानी है, वो एक बार खाते के साथ में बोलेगा बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है।
आप इतना दूध मिलाते जाइए, इतना दूध मिलाते जाइए कि एक पेस्ट की तरह बन जाए, लिक्विड जी की तरह नहीं, एक पेस्ट की तरह बन जाए। उसको खीर से चम्मच से च्यवनप्राश की तरह उठाइए और चम्मच चम्मच से खाते जाइए सुबह सुबह। आप दिन भर आपको लगेगा बहुत बढ़िया, पेट मेरा ठंडा ठंडा कूल कूल रहा और पेशाब भी बहुत बढ़िया खुल खुल करके आ रहा है। अनगिनत उपाय है भैया इससे, और चर्चा होने से, चर्चा ओके, करने से याद थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा जी लगा सर। धन्यवाद भैया जी। दमयंती दीदी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। हेलो हाँ नमस्ते, भैया, बोलो। हाँ बोलते हैं कि किडनी के पेशेंट को प्रोटीन नहीं देना चाहिए, प्रोटीन कौन ज्यादा सा हो गया ना प्रोटीन तो। आ गया? क्या कौन चीज भैया? हम प्रोटीन वाला बताएं? अभी आपको क्या प्रोटीन वाला लगा? नहीं, डॉक्टर अभी बोलते हम कि जो बताए ना, आपकी बात समझ में आई भैया, जी। प्रोटीन नहीं देना चाहिए। बोलते दाल, अब जब राइस तो डेली खाते तो उसको दाल तो देनी ही पड़ेगी ना, दाल कम कर दो बोलते हैं। कभी बोलते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया तो दाल को, मतलब कि खरबूजा देखिए सब कम करने देखिए, बोलते हैं। खरबूजा खरबूजा कम करने बोलते हैं। हाँ, उसको पूछेगा, डॉक्टर ऐसे ही उसको बोलते हैं, पूछेगा ना। इसलिए समझ में नहीं आते सुनो कि क्या करें। दीदी, एक बार उनसे जाके पूछना, आयुर्वेद भी पढ़ा था क्या एलोपैथ पढ़ते पढ़ते? एलोपैथी डॉक्टर क्या बोलेंगे? एलोपैथ डॉक्टर को, मेरे अपने भागना है, वो डॉक्टर है। मैंने उनसे पूछा कि ये बातर चीज क्या होता है तुम्हारे? मामा जी, मेरे क्लास में बातर बोल करके कुछ नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं ना, बैगन नहीं खाना, घाव हो गया है तो, कटहल मत खाना, सेम मत खाना, लोग बोलते हैं कि नहीं खाना। अरे कौन कौन कॉल करता है यार? जी चाचा जी। शैलेंद्र कुमार भैया जी, कौन आ गया? थोड़ा सा क्लास को जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। बलराम भैया जी का मैसेज है। भैया जी, बलराम भैया जी, आपसे जी रिक्वेस्ट है कि आप चाचा जी से पर्सनल में बात कर लें। आपका केस सीरियस है तो जब भी मीटिंग कटे उसके बाद आप उनको पर्सनल में बात कर लेना। जी भैया जी हेलो बताइए। भाई। हाँ भैया नमस्ते। भैया आवाज आ रही मेरी? लगता है चाचा जी के पास फोन आ गया। हाँ, फोन आ जाने से मेरा कट गया वो, उसको हटाने के चक्कर। हाँ आ गया, बोलिए, आवाज आ रही है। फ्लाइट चाचा जी मोड में नमस्ते। डाल दिया आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है भैया, आ रही है, बोलो। भैया जी, मेरे को ना 3 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, मैंने दाहिनी साइड किडनी में 4.5 mm की पथरी है। तो मैंने, डॉक्टर ने कहा कि होम्योपैथी डॉक्टर ने कहा था एसबीएल की, ये बलबेरी वलगेरिस पीना, तो 25-25 बूंदे, ये 100 ml की मैं 2 बार पी चुका हूँ। और एक लिया था क्लियर स्टोन, एसबीएल कंपनी की, ये मैं 3 बोतल पी चुका हूँ, ये 50 ml की है। तो अभी भी मेरे को हम्म, मतलब अभी राहत लग नहीं रही है, मुझे अभी ऐसा दर्द महसूस होता है हल्का हल्का। हम्म। 4.5 mm की पथरी है दाएं साइड में। देखो, इसमें एक आता है अकमारी हरकवात, इसको आप लीजिए। इसके साथ में जो आप ले रहे हैं ब्रिक दो सहर बटी, एक इसको ले सकते हैं। एक असमरी हर रस, असमरी हर रस, और ब्रिक दो सहर बटी, और ब्रिक दो सहर कबाब, इन तीनों को लीजिए, इससे फायदा होगा आपको। मूली का जूस, मूली अथवा मूली के पत्तों का जूस 1 कप निकालिए। 1 कप निकाल करके उसको सुबह खाली पेट में लेना शुरू कर दीजिए कंटिन्यू। इससे भी आपके पेशाब की पथरी निकल जाएगा। नहीं, किडनी में भैया, किडनी में। हम समझ गए भैया, किडनी का ही उपाय बता रहे हैं हम आपको। जी जी। और भैया आपने जो दवा बताई है उनकी मात्रा क्या है, जो वटी बताई है और जो क्वाथ बताया, क्वाथ काढ़ा? बटी, आपकी उम्र कितनी है? ये मेरी उम्र है 40-40। हाँ तो ठीक है, 1-1 गोली सुबह शाम ले लो। असमारी हर रस का भी 1-1 गोली सुबह शाम ले लो, खाना खाने के आधा घंटा पहले अथवा खाना खाने के 1 घंटा के बाद। और जो क्वाथ जो है, खाली पेट में सुबह में 15 ml, 15 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बनाइए। 400 ग्राम पानी में डाल करके उसको छान करके, जब 100 ग्राम बचे तो उसको छान करके सुबह एक बार पी जाइए 100 ग्राम, एक बार फिर शाम को बनाइए, फिर एक बार शाम को पी जाइए। इससे आपका पथरी निकल जाएगा। 4.5 mm का तो कार है, बहुत बड़ा पथरी नहीं है, निकल जाएगी आपका, टेंशन नहीं लो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। जी भैया जी। विनोद भैया जी, और जिन्होंने अपने हैंड रेज कर रखे हैं वो फोन के पास रहें और वीडियो ऑन कर लें। अगर विनोद भैया जी नहीं है तो जयश्री बहन।
और 3 बजे भी कोई काम कर रही है, बताओ जय श्री राम, क्या कर रही हो दीदी, काम करो जल्दी बताओ। वंदे तो मातरम भैया जी। वंदे चाचा मातरम। जी, ये एक माता जी हैं, 77 ईयर्स की हैं। तो अभी वो आईसीयू में है और उनको मतलब लंग्स में कफ जमा हुआ बताया है कि लंग्स में कफ लंच भर देखो, ये अभी विषय ये एक तो ये नहीं है, और आईसीयू में आप कितनों भी बढ़िया दवा बता देंगे ना तो डॉक्टर आपको वहाँ पे चलाने नहीं देगा, तो आप उनका आने का इंतजार कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग बात करेंगे इस विषय में। जी। वो नहीं, मैंने क्या है कि उनका बीपी भी लो है ना, तो इस वजह से मैंने उनको बताया है कि अगर आप जब भी आपको जाने का मौका मिले तो उनके जो कान के यहाँ पर है थोड़ा सा मसाज कर देना, तो बीपी लो में थोड़ी राहत मिल जाएगी। जी इसमें जय श्री दीदी बात ये है, डॉक्टर आपको कुछ करने नहीं देगा, पूछ सकते हो, समय ही बर्बाद होना है। ठीक है, तो जी इसलिए ये है कि आप समय बर्बाद ना करें, ज्यादा अच्छा है। सुनीता बहन और बलराम भैया जी, आप चाचा जी से व्यक्तिगत में बात कर लेना। आप बार बार लिख रहे हो कि मेरा केस है, सीरियस केस है, तो भैया जी आप है ना बात कर लेना। जी विनोद भैया जी ने ऑन किया है, तो एक बार सुनीता बहन आप रुके, विनोद भैया जी बोलिए। दादर प्रणाम। समस्या भैया जी एक ये है कि मेरा बेटा है, 4.5 साल का है लगभग, और 2023 में इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डॉक्टर ने बताया। इसको पेशाब में प्रोटीन की समस्या थी, तो एलोपैथ में उन्होंने ओमना कॉर्टिल दी 10 mg और कुछ प्रोटीन देखो पाउडर। हमें जी जी प्रॉब्लम बताओ, दवा का नाम तो हमारा बाप भी नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते ना, जी भैया जी, अंग्रेजी तो नाम अभी समझता हूँ। रिलीफ नहीं है, तो उसी के प्रॉब्लम बताओ मार्गदर्शन ना। में। जी पेशाब में प्रोटीन आ रहा बच्चे को। जी कितना उम्र है? 4.5 साल है। अरे उनका धर्म ठीक करो और सतावर का पानी पिलाओ, सतावर ठीक हो जाएगा। जी सतावर का पानी पिला दें। सतावर जो है सतावर पिलाओ, सतावर दूध में उबाल करके पानी में घोल करके सतावर पिलाओ। जी और उसकी धरण चेक करो, उसका नाभि चेक करो, गड़बड़ा गया उसको कई कारण से, वहां से देखना 2 दिन 3 दिन का अंदर में पड़ेगा, सब परेशानी खत्म होगी। पेशाब में जहाँ पर पेशाब करता होगा वहाँ सादा सादा हो जाता होगा ही ना। हाँ, उसमें थोड़ा सा जब उसको ले जाके एल्ब्यूमिन जांच करवाते हैं लैब में, ऐसे तो पता नहीं चलता, गाढ़ा गाढ़ा पेशाब होता है, और जब लैब में टेस्ट करवाते हैं, एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाते हैं, तो डबल+ ट्रिपल+ आता है, और आंखों के ऊपर सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आती है, पैर पे सूजन आती है। चेहरा में दाग धब्बा जैसा हुआ, दाग धब्बा जैसा? नहीं, धब्बा नहीं हुआ, गाल पे सूजन आती है, आंख के ऊपर नीचे सूजन आती है, और पेट पे सूजन आती है, और पैर पे आती है जब ट्रिपल+ रिजल्ट आता है। एक मतलब आप याद करके कल सुबह 7 बजे कॉल कीजिएगा, बच्चा को खाली पेट में उठा करके, उसको खिलाइएगा नहीं, बाथरूम में सब करवा करके रेडी रखिएगा। हम सुबह में आप हमसे बात कीजिएगा 7 बजे, व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, हम कर लेंगे आपसे बात। और चाचा जी के नंबर के लिए किसी भाई बहन सभी को चाचा जी का नंबर चाहिए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जिनको सीरियस केस है वही बात करें, बाकी ग्रुप के माध्यम से अपना मैसेज छोड़ दें। और जी नंबर नंबर नहीं है पर आपको अभी नंबर मिल जाएगा। जी नंबर प्रदान ग्रुप में करने है, का कष्ट करें। जी हो जाएगा आपको। भैया जी 82 333 22 334 मेरा नंबर है। आप मेरे से संपर्क कर लेना तो मैं आपको नंबर दे जी जी, दूंगी। बहुत 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 धन्यवाद। वंदे मातरम। और बाकी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बंधन उपचार जो अपना ग्रुप है उसी में अपनी समस्या लिखें, ताकि चाचा जी के लिए भी समस्या ना हो। उनकी भी 62 साल उम्र है, तो दिनचर्या 24 घंटे ही होते हैं इंसान के पास, तो अपनी भी दिनचर्या होती है। जी जी भैया जी। सुनीता बहन। हाँ हेलो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय अंकल। श्री जी जी जय हाँ श्री राम, बोलिए। अंकल जी, मेरे पूरे घुटने में और सब जगह, पैरों में सब जगह दर्द रहता है, भयंकर सूजन रही आज ये वाला विषय नहीं है, आज इसका विषय नहीं है दीदी, ये सब कल है। बात कीजिए, रात का चौपाल में आइएगा, अभी किडनी का बात हो रहा है। तब जय ठीक है। श्री बहन। सुनीता बहन आप शाम की चौपाल में जुड़ जाना। हो गया दीदी, मेरा हो गया, अभी ठीक बात है हो। दीदी, जी ठीक है दीदी। जी बहन अब बहुत बढ़िया, मात्र भैया 11 गोविंद भैया मिनट के लिए समय बच गया।
जी। अब भैया के लिए 11 मिनट बचा हुआ, अब इसको खत्म करके भैया की तरफ चलो। भैया को भी सुनना है ना, हमको भी क्या बताना है। गोविंद भैया, आपके लिए 11 मिनट हो गई, बच गई है। आप 5 मिनट मांग रहे थे, हमने आपको 10 मिनट दिया। जी 15 मिनट मांग रहे थे। हाँ, जी। मुझे 3 तो कर दो, मेरा ही पावर खत्म कर दिए। चलो ठीक है। भैया जी, पावर मेरे पास नहीं है, ऐसे नाम मत लगाया करो। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा महेंद्र भैया का, क्योंकि महेंद्र भैया ने बंधन उपचार के प्रति हमें जागरूक किया, और जागरूक करते ही अपनी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में ये पुस्तक पड़ी थी, आपका आरोग्य आपके हाथ में। भाग 1 और भाग दोनों पड़ी हुई थी। जैसे जैसे इस उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ती गई, अपना स्वाध्याय का कार्य निरंतर चलता रहा। तो मैंने जो देखा, गंभीर रोगों में भी इस पुस्तक में गंभीर रोगों के बारे में भी लिखा हुआ था। तो कल हमने हृदय के बारे में जाना कि 36 नंबर की पॉइंट को दबाने मात्र से दिल के छेद पूरी तरह से भर गए थे। 3 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जब उसकी दोबारा जांच कराई गई, तो कहीं ना कहीं ये लिखने वालों ने सही लिखा। तो अब किडनी रोग के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो गंभीर रोगों में मैं इसको पूरा स्वाध्याय ना करते हुए सिर्फ कम शब्दों में अनुभव के आधार पे बता दूं। 11 मिनट है, मन तो कर रहा था कि मैं पूरा ही पढ़ दूं, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेवारी है। उदाहरण में लिखा हुआ है, जिन हजारों रोगियों को डायलिसिस कराना पड़ता है, उन्हें उपयुक्त उपचार करने से लाभ हुआ। उनका डायलिसिस बंद हो जाता है और वो सामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में किडनी की खराबी 50% ही होती है, परंतु उन्हें अन्य कुछ गंभीर रोग होते हैं। इस तरह मेरे पास ऐसे 200 रोगी आ चुके हैं जिन्हें किडनी बदलने का ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई थी। इन सभी मामलों में सिर्फ ऐसे ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि डायलिसिस भी बंद रखवाए गए। एक बार 35 वर्षीय एक महिला हमारे केंद्र में आई। उन्हें सलाह दी गई थी कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है, अतः उनकी किडनियां बदलनी पड़ेगी। उनकी मां की किडनी उनके लिए सर्वथा अनुकूल थी। 10 दिन के बाद ऑपरेशन करवाना था। जांच करने पर मालूम हुआ कि किडनी में ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन उन्हें गर्भाशय का कैंसर हुआ था। मैंने उनको 1 महीने बाद ऑपरेशन कराने और तत्काल एक्यूप्रेशर उपचार दे शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने निष्ठापूर्वक उपचार शुरू किया। 35 दिन के बाद वो उस डॉक्टर के पास अस्पताल में गई जो उनकी किडनी बदलने के लिए ऑपरेशन करने वाला था। उस विशेषज्ञ ने यह बताया कि उनकी दोनों किडनियां ठीक तरह से काम करने लग गई है, इसलिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वो खुश होकर 25,000 रुपए की थैली लेकर केंद्र में आई, लेकिन मैंने उनकी भेंट स्वीकार नहीं की और उन्हें वह धनराशि किसी गरीबों को दान देने के लिए कहा। मानव मात्र को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि किडनी की शिकायत या तकलीफ से मत घबराइए, प्रकृति की शरण में जाइए और मूल कारण खोजिए, उचित निदान करवाइए और ऊपर दर्शाए अनुसार एक्यूप्रेशर उपचार कीजिए। इस प्रकार मात्र 60 से 70 दिन में मूल कारण के साथ किडनी रोग संपूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। अब चाचा जी ही बताएंगे कि वो जिस बिंदु की दर्शाई गई है बात। कितना नंबर बताया गया? 26। नंबर तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाथ की हथेलियों के बीच की रेखाएं मैं जी भैया, यहाँ जी 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 यहाँ पे हाँ जी एकदम। 1 मिनट मैं आपको पिन कर रहा हूँ। हाँ जी, दूसरी लाइन के नीचे। ठीक है, बहुत ही सही जगह आपने। ये जगह है किडनी से डायलिसिस बचने के लिए। आप सभी ध्यान से देख लें, किडनी, जिनकी भी किडनी अस्वस्थ हो रखी है, खराब हो रखी है, एक्यूप्रेशर में इस पॉइंट को जरूर दबाएं। ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट को जी बताइए चाचा जी, आप बताइए। इस पॉइंट को इसलिए भी दबाएं, देखिए क्या है, हमारे अनगिनत रोग हैं। मैंने बताया ना कि अभी मान के चलो माथा का दर्द ठीक हो गया, कमर का दर्द ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही ठीक होता है फिर अगर आप इसको दबा देते हैं तो आप विश्वास जानिए और फिर वो बीमारी लौट करके नहीं आता है। मैंने बहुतों ऊपर देखा, पेट दर्द फिर से लौट के आएगा तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 4-5 बार, ज्यादा बार जब हम एक्यूप्रेशर पेट दर्द का किए, किसी भी प्रकार का किए, तो एक करने के बाद में जैसे बोलता है कि अभी हमको तो ठीक लग रहा है, फिर लौट के आएगा क्या, फिर यहाँ पर हम 4-5 बार इस तरह से अंगूठा से प्रेशर दे देते हैं, तो फिर वो कभी लौट करके पेशेंट नहीं आया।
और आकर के कभी भी नहीं बोला कि मेरा किडनी मेरा अभी भी फिर से दर्द आ गया। इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं, अपने मन से, मतलब ये खराब है नहीं है मतलब नहीं। हम स्वस्थ रहने के लिए योगासन, व्यायाम क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, उसी हिसाब से एक खुराक समझ के चले कि 5-10 बार इधर कर दिए, 5-10 बार इस हथेली में कर दिए, बहुत बार करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह दोपहर शाम 2-3 बार अगर याद करके आप कर देते हैं, इससे पूरा का पूरा लाभ मिलने लग जाएगा। चाचा जी, मैं एक बात जानना जी चाहूंगा, जी हंसी मजाक में एक बात बोलूं कि जो लोग राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने जो सुरती, जो बिहार में सुरती खाने का रिवाज है, तंबाकू खाने का रिवाज है, 80 चुटकी ना दे ताल फिर देख खैनी का कमाल। तो जी अगर हम पुरानी परंपराओं में देखें तो पहले के लोगों को किडनी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर उसी जगह पड़ रहा था। मैं आपको जी जी तंबाकू जी खाने की जी सलाह नहीं दे रहा। जी जी, लेकिन ऐसा लोग होता ही है, मतलब जनरली यहाँ पर दबाव देते ही है इस तरह से। तो कभी भी उन लोगों को देखिए, उन लोगों का बीमार होते हैं बहुत कम देखिएगा भी, बहुत हद तक स्वस्थ ही उन लोगों को हमने देखा है, उन लोगों का जीवन जीते हुए। हमको तो कोई बीमारी नहीं होता है, और कुछ खाने का गलत आदत भी नहीं होती उन लोगों की। तो जाने अनजाने क्योंकि उसके बारे में कहा भी ये जाता है कि जितना ज्यादा उसको मसला जाएगा उतना आनंद आएगा। तो आनंद उस चीज में नहीं, आनंद तो ये है कि वो स्वस्थ रहेगा। तो अब मैं अगर आप लोगों के पास 10 मिनट और समय है तो 10 मिनट लगेगा, ये 4 पेज का चैप्टर है, पढ़ दूं तो अच्छा लगे तो मुझे भी। अभी पढ़िए ना भैया, जिनको जाना जाएंगे, हम लोग तो सुनेंगे और उम्मीद है कि सबको सुनेंगे। जी, अभी 160 परिवार हैं, देखते हैं कितनों की रुचि है, कितनों की नहीं रुचि है। हाजिरी लगा के रखना, 160 में कितने कम होते हैं उनको उनको शाम की चौपाल में मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अरे एक कम हो गया, दो कम। दो कम हो गए, यानी 2 लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। किडनी रोग 7वां अध्याय है, पेज नंबर 175। आधुनिक युग अपने साथ किडनी से संबंधित अनेक तकलीफें लाया है। यह प्रश्न दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक गंभीर होता जा रहा है। डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन के नए नए साधनों के बढ़ने के बावजूद किडनी का रोग महाप्रश्न बन गया है। किडनी की मांग इस हद तक बढ़ गई है कि कई डॉक्टर निर्दोष भोले अबोध लोगों की किडनियां निकाल लेते हैं और उनका गैर कानूनी धंधा करते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों ने किडनी के कार्य को सही ढंग से समझा ही नहीं। किडनी को किस प्रकार कार्यक्षम किया जाए या उन्हें मालूम ही नहीं। उन्होंने तूफान मचाकर अशिक्षित असहाय लोगों को घबरा दिया। उन्होंने इस रोग के इलाज के लिए डायलिसिस की चिकित्सा शुरू की है और किडनी बदलवाने का बड़ा व्यवसाय मानव जाति को खर्च और जोखिम में उतार कर शुरू किया है। सच्चाई यह है कि किडनी एक प्रकार की धातु की उस छलनी जैसी है जिससे हम आटा या चाय छानते हैं। मनुष्य की किडनी भी ऐसी ही है जो जीवन पर्यंत चल सके। यदि आटा गीला हो जाए और चलनी की जाली में फंस जाए तो आटा का छानना बंद हो जाता है। ऐसे समय में क्या हम उस धातु की उस छलनी को फेंक देते हैं? नहीं, बल्कि उसे साफ करके लंबे समय तक उसका उपयोग करते हैं। तो फिर किडनी के छिद्रों में यदि कचरा भर गया हो तो उसे साफ करके उसका उपयोग जीवन भर क्यों ना करें? प्रकृति बहुत दयालु है, उसने चाय उगाई है और हम रोज उसका उपयोग इसके औषधीय गुणों को समझे बिना करते हैं। इस विषय में ज्यादा समझने के लिए पहले किडनी के खराब होने के कारण को समझ लें अथवा यह जान लें किस कारण से और किस प्रकार से किडनी के छोटे छोटे छिद्र बंद हो जाते हैं और शरीर से या रक्त में से विषैले द्रव्यों को बाहर निकालने का कार्य बंद हो जाता है। आज हृदय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और शरीर के महत्वपूर्ण अंग फेफड़ों पर कम ध्यान दिया जाता है। शरीर के सारे दूषित द्रव्य रक्ताभिसरण तंत्र, ब्लड सर्कुलर सिस्टम द्वारा फेफड़ों में आते हैं और वहां से वो बाहर निष्कासित होते हैं। ऐसे शेष विजातीय द्रव्यों को किडनी साफ करती है। हम लोग स्वाद के पीछे दीवाने हैं, इसके लिए अधिक से अधिक रेस्टोरेंट और त्वरित फास्ट फूड के केंद्र खुल रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य विभाग इन भोजनालय तथा नाश्ता गृह के तेलों मसालों की गुणवत्ता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अधिक मात्रा में तले हुए मसालों से भरपूर सत्वहीन आहार के कारण अधिक से अधिक विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जबकि फेफड़ों को बलवान बनाने वाली कसरत
प्राणायाम पर ध्यान नहीं दिया जाता। शहरों में हवा का प्रदूषण व्यापक मात्रा में है। इतनी अधिक चेतावनी के बावजूद तंबाकू खाने पीने की आदतें बढ़ती ही जा रही है। इन कारणों से फेफड़ों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे दिन प्रतिदिन किडनी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तदुपरांत सफेद मिनरल तेल, वनस्पति घी और विभिन्न दवाओं के उपयोग से किडनी को सीधा नुकसान होता है। ये सभी विजातीय दूषित द्रव किडनी के छोटे छोटे छिद्रों में धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता पूर्वक फंसते जाते हैं। इसलिए किडनी रक्त में से सभी विजातीय द्रवों को दूर नहीं कर पाती। तदुपरांत यौन रोग, योनि मार्ग के रोग जो आगे चल के गर्भाशय का कैंसर पैदा करते हैं, प्रोस्टेट का कैंसर, HIV एड्स जैसे रोगों की मात्रा बढ़ने से शरीर में दूषित द्रव्यों की मात्रा बढ़ती जाती है और किडनी पर कार्य बोझ बढ़ता जाता है। इसके उपरांत शरीर में दूषित द्रव्यों का अनुपात मात्रा हद से ज्यादा बढ़ने पर प्रोटीन टूटने लगते हैं और अधिक नाइट्रोजन पैदा होता है। इस विषम चक्र चलता रहता है। फलतः रक्त में क्रेटिनाइन तत्व की वृद्धि होती है और जब रक्त में इसकी मात्रा 8% से अधिक हो जाती है तब डॉक्टर किडनी खराब होने की बात बताते हैं और डायलिसिस की सलाह देते हैं। इसी तरह शरीर में जब पानी की मात्रा बढ़ती है तब वजन बढ़ता है। डॉक्टर यह समझते हैं कि किडनी खराब हो गई है, इसलिए वो डायलिसिस की सलाह देते हैं। डायलिसिस शुरू करने से पहले नस काटनी पड़ती है, इसे एयू फिस्टुला कहते हैं। इसके एक छिद्र से रक्त मशीन में जाता है और वहां साफ होकर पुनः दूसरे छिद्र से शरीर में वापस जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त में सोडियम रहित द्रव मिश्रित किया जाता है। फिस्टुला के ऑपरेशन के पहले रोगी या उसके सगे संबंधियों को यह जानकारी नहीं दी जाती। इस तरह का ऑपरेशन करने के कारण वह हाथ जीवन पर्यंत बेकार हो जाएगा। ऑपरेशन वाले इस हाथ में कड़ा, कंगन या चूड़ी ना पहने, भारी वजन ना उठाने और सोते समय इस हाथ को सिर के नीचे ना रखने की सूचना का पालन आदि भली भांति न दिया जाए तो फिस्टुला का ऑपरेशन पुनः कराना पड़ता है। ऐसे ऑपरेशन के बाद रोगी का शेष जीवन दुखी हो जाता है। दुख की बात यह है कि पारिवारिक डॉक्टर या किडनी के विशेषज्ञ किडनी को क्यों और किन कारणों से नुकसान हुआ यह खोजने की कोई चिंता नहीं करते। परिणाम स्वरूप बेचारा रोगी आजीवन रोगी बना रहता है। प्रारंभ में सप्ताह में 2 बार, बाद में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। कुछ महीनों बाद जब क्रेटिनाइन की मात्रा कम नहीं होती तब रोगी को किडनी बदलने के लिए करवाने की सलाह दी जाती है। गरीब रोगी किडनी खरीद नहीं सकते, इसलिए उन्हें अपने सगे संबंधियों से किडनी का दान करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, जबकि धनवान रोगी मुंह मांगी कीमत देकर किडनी खरीद लेते हैं। इस प्रकार वह किडनी के इस अनैतिक व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं। किडनी बदलवाने के ऐसे ऑपरेशन के बाद भी 3 महीने तक संक्रमण न लग जाए, इसके लिए अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। फिर भी डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि रोग का मूल कारण मालूम न होने से उसको दूर करने के लिए अनुरूप इलाज न हो सकने से शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़ते रहते हैं और किडनी को नुकसान होता रहता है। किडनी की महंगी चिकित्सा के बारे में धनवान रोगी या उनके सगे संबंधियों के सिवा और कोई सोच भी नहीं सकता। भारत में एक बार इस तरह से डायलिसिस कराने का खर्च 1000 रुपये आता है। सप्ताह में 2 या इससे अधिक इस तरह से डायलिसिस कराने का खर्च 1 वर्ष में 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। किडनी प्रत्यारोपण का खर्च वहन करना तो बहुत कम लोगों के बस की बात है। अब इसके लिए सरल उपाय। किडनी से संबंधित किसी भी रोग या तकलीफ के लिए रोगी को चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के नियम को भंग करने और इन तकलीफों को और रोगों को निमंत्रण देने से ही यह समस्या उपस्थित हुई है। इसलिए प्रकृति की शरण में जाना और उनकी स्वास्थ्य पद्धति को अपनाना चाहिए। एक्यूप्रेशर से रोग का मूल कारण ज्ञात किया जा सकता है और किडनी की चिकित्सा कैसे की जाए इसके बारे में मालूम किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा घर बैठे और बिना कुछ खर्च किए ही की जा सकती है। इतना ही नहीं, एक्यूप्रेशर चिकित्सा से रक्त का कैंसर और HIV एड्स से अधिक 75 से 90 दिन में पूर्णतः मिट सकते हैं। पढ़िए मेरी पुस्तक आपका आरोग्य आपके हाथ, भाग 1 और भाग 2। किडनी को जो नुकसान हुआ है वह मात्र 15 दिन में सुधार सकते हैं, वह भी बिना किसी प्रकार खर्च किए अपने घर में रहकर। किडनी से संबंधित शिकायतें दूर करने के उपाय। उपचार शुरू करने से पहले रोगी का सुबह का पेशाब कांच के एक गिलास में ले लीजिए। यदि पेशाब पारदर्शक
और स्वच्छ न होकर धुंधला और दुर्गंध युक्त हो तो इसका मतलब कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। एल्युमिनियम को छोड़कर किसी भी धातु की छोटी पतीली में 1 कप पानी उबलने के लिए रखिए। इसमें 1 चम्मच पत्ती वाली चाय डालिए। जब पानी आधा कप रह जाए तब उसे नीचे उतारकर छान लीजिए और उसमें दूसरा आधा कप घड़े का सादा पानी डालिए। इस गर्म काली चाय को धीरे धीरे पीजिए। 15-20 मिनट बाद नाश्ता कर सकते हैं। संभव है कि इस काली चाय को पीने के बाद मितली सा महसूस हो। ऐसा हो तो मिश्री का एक छोटा टुकड़ा या 1-2 लौंग मुंह में रखिए। अगर उल्टी हो जाए तो घबराइए नहीं। ऐसी काली चाय 10-12 दिन तक पीते रहिए। पुनः सुबह के पेशाब की जांच कीजिए। यदि यह पेशाब स्वच्छ और दुर्गंध रहित हो तो समझ लीजिए अब किडनी ठीक से काम कर रही है। चाय पीना 15 दिन तक जारी रखिए। इस दरमियान पूरे दिन 8 गिलास से 2 गिलास बना हुआ शुद्ध चांदी स्रवित पानी पीजिए। चांदी स्रवित पानी बनाने का तरीका: लगभग 8 गिलास पानी स्टेनलेस स्टील या मिट्टी के बर्तन में रखिए। इसमें 35 से 40 ग्राम शुद्ध चांदी, 999 टच शुद्ध सिक्के या गुठली अच्छी तरह से साफ करके रखिए। कृपया चांदी के बर्तन या गहने का उपयोग ना करें क्योंकि इसमें सफेद मेटल धातु का मिश्रण रहता है जो किडनी के लिए नुकसानदायक है। इस पानी को इतना उबालिए कि वो लगभग 2 गिलास शेष रह जाए। इसे कपड़े से छानकर हल्का गुनगुना थर्मस में भरिए। दिन में 3-4 बार में यह सारा पानी पी जाइए। यह चांदी स्रावित पानी पीने से किडनी और यूरिन ब्लैडर व्यवस्थित कार्य करने लगेंगे तथा शरीर की हानिकारक गर्मी भी दूर हो जाएगी। चौथा, प्रतिदिन 2 से 3 कप हरा रस नमक या मसाला डाले बिना पीजिए। पांचवा, एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार कीजिए। मात्र 15 दिन में ही सार्थक परिणाम मिलेगा। पेशाब बराबर होने लगेगा और यदि किडनी में पथरी होगी तो वो भी टूट टूट कर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। किडनी को ठीक ढंग से कार्यरत होने पर शरीर के अन्य विजातीय उपद्रव भी दूर हो जाएंगे। मूल कारण दूर कीजिए। किडनी का उपचार शुरू करने से पहले मूल कारण ज्ञात कीजिए, उसका भी उपचार कीजिए। किडनी के उपचार के साथ ही कीजिए। इस प्रकार 50 से 75 दिन में मूल कारण भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार रोगी को स्वास्थ्य से परिपूर्ण नव जीवन प्राप्त होगा। शरीर में पानी भर जाना। शरीर में पानी का नियंत्रण पिनियल ग्रंथि करता है। जब भी यौन रोग, कैंसर, HIV एड्स जैसे गंभीर रोग होते हैं तब एक के बाद एक सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां नियमित और ठीक तरह से काम करना बंद कर देती है। अंत में पिनियल ग्रंथि भी खराब हो जाती है। यह ग्रंथि ठीक तरह से काम न करे तो शरीर में पानी जमा होने लगता है। इसको हम किडनी खराब होने की भूल समझ बैठते हैं। डॉक्टर भी पानी या अन्य और पेय पदार्थ, द्रव्य पदार्थ पीने की मात्रा बहुत ही कम कर देते हैं। तब रोगी को यदि एक्यूप्रेशर का उपचार ठीक तरह से करे और साथ साथ काली चाय पिए तो पिनियल ग्रंथि सही ढंग से काम करने लगती है। पेशाब सही ढंग से होने लगता है और शरीर में से पानी का जमाव भी दूर हो जाता है। हकीकत में किडनी से संबंधित तकलीफों और विजातीय उपद्रवों जो एसिडिक होते हैं को दूर करना अति आवश्यक है। काली चाय और अधिकतम पानी तथा द्रव्य पीकर किडनी की कार्य क्षमता बनाना चाहिए। इसके साथ साथ हरा रस और क्षारीय होता है। अधिक मात्रा में पीने से विजातीय अपद्रव्यों को एसिड भी दूर हो जाते हैं। स्रावित पानी पीने से सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के अंग कार्यक्षम बनते हैं और इससे शरीर के विजातीय अपद्रव्य का निष्कासन होने और शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। स्पॉन्टेनियसली हीलिंग नामक पुस्तक में अमेरिका के विख्यात डॉक्टर एंड्रूस बेल्स बताते हैं कि शरीर में स्वयं वे स्वस्थ होने की क्षमता होती है। इसलिए प्रकृति को अपना कार्य अपनी एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा करने देना चाहिए। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना प्राकृतिक डायलिसिस ही है। किडनी की शिकायत वाले रोगियों को जब हम 3 से 4 कप हरा रस, 2 से 4 गिलास सोना, चांदी, तांबा, लौह सर्वित पानी पीने की सलाह दी जाती है तब वो अपने पारिवारिक डॉक्टर अथवा रोग के विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं। इन डॉक्टरों या विशेषज्ञों को हरे रस और स्रावित पानी पीने से होने वाले लाभ के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने से उन्हें इस बात का डर रहता है कि धातुओं के स्रावित पानी या प्रवाही पीने से किडनी खराब होगी। इसलिए वो ऐसे हरे रस या स्रावित पानी पीने की मनाही करते हैं। हरा रस तो क्षारीय और अत्यधिक शक्तिदायक है।
तथा शरीर के विजातीय दूषित अपद्रव को निष्कासन में मदद करता है, शक्ति देता है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा स्रवित पानी में से धातुएं इतनी अधिक सूक्ष्म मात्रा में होती है कि उसे किडनी को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु वे सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों और शरीर के अंगों को एक्टिव करते हैं और शरीर में समवेव निरोग होने में मदद करती है। निवारण: किडनी में ऐसी तकलीफें ना हो, इसके लिए ऊपर बताई हुई 1 कप काली चाय वर्ष में 10 से 12 दिन पीजिए। शीत ऋतु में अधिक हितकारी है। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना, एक्यूप्रेशर करते रहना चाहिए। किसी प्रकार किडनी की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद जो आपको शुरू में उदाहरण बताया था, वो उदाहरण का उल्लेख किया गया है। तो ये रहा आज के स्वाध्याय, आपका आरोग्य आपके हाथ, आपका आरोग्य आपके हाथ के स्वाध्याय से हम अपनी किडनी को मात्र 15 दिनों में ही घर में बैठे बिना खर्च के पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। अब इसके बारे में 2 शब्द हम अपने चाचा जी के विचार जानते हैं। जी चाचा जी। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा हम लोगों का क्लास चल रहा है और इसको छोड़कर जाना मतलब समझिए कि कितना बड़ा हम लोग बात करते हैं, लेकिन बताने वाला क्या कौन है? एक साधारण सा दिखने वाला एक व्यक्ति, और उधर एक भैया गोविंद भैया जी हैं, वो भी एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति। विश्वास आपको करना होगा कि बड़े बड़े मंदिर जैसे हमारा दुकान नहीं है, एक बहुत बड़ा कहते हैं कि अयोध्या के एक बहुत बड़ा मंदिर बना तो राम का ही है। वो आपके गली में, आपके मोहल्ले में भी हो सकता है राम का मंदिर। हम उस तरह ये कह के हम राम बनने की कोशिश नहीं कर रहे, पूजा की बात कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि हम लोगों के पास में छोटी सी दुकान है, छोटी छोटी हम लोग काम करते हैं और एक बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं क्या कि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जहां आपको लाखों लाख रुपए लेने के लिए तैयार पड़ा हुआ है, तो आपको हम उससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस समझने की देरी है। आज जब जैसे ही सब बात को समझ जाएंगे, अपनों में चर्चा कीजिए। हम लोग इतना मेहनत करने के बाद में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों की संख्या 160 है, 170, 180 इस टाइप के लोगों की संख्या बन रही है। बताओ आप लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा में लाइए, अपने अपने ग्रुप में भेजिए, बताइए कि क्या हो रहा है हमारे जो मीटिंग में, उन लोगों को सेंड कीजिए, बताइए सबके को। हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद लोगों की संख्या क्या है बताओ तो? मात्र 200 लोग, और वही गिने चुने वही लोग, संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? मुझे इसका अफसोस हो रहा है। इसके लिए मैं ये आप लोगों से ये बात को रखा हूँ। अतः आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के इसको फैलाइए, इस चीज को फैलाइए, हमारे आयुर्वेद को फैलाइए, जन जन तक पहुंचाइए, ताकि आप सब विश्वास लाभ ले पाए। बस इतना ही करके मैं अपने बात को जी मातरम भैया जी। गोविंद भैया, अनुरुद्ध आचार्य भैया जी ने पहले विजय भैया जी का एक नाम लिया था, तो अगर विजय भैया जी को किडनी की समस्या है तो इसलिए भैया जी मेरा था कि उनको ले लेते। जी 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 ले लो तो। विजय जी, आप अपने माइक को विजय यादव, उन्होंने नाम बताया था विजय यादव, लेकिन विजय यादव के नाम से कोई नहीं है यहाँ पे अभी। भैया जी, मुझे एक सूजन वाले भैया दिख रहे हैं जो वीवो, पहले मैंने इन पे नजर लगाई हुई है, वीवो V2315, मतलब ये वाले भैया मुझे जैसे परेशान से लग रहे थे। आप इनको अनम्यूट करो। इनको करूं क्या? हाँ हाँ, अनम्यूट कीजिए। जी आईफोन कहाँ गया? कर दी गुड़िया? जी मैं हूँ विजय यादव। अच्छा, आईफोन जी आप ही हो? जी क्या नाम है और उम्र कितनी है आपकी? जी हमारा उम्र है 27 साल। पीजीआई नवा चल रही है। अब 9 कभी 5 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में अभी 7 है। ठीक है, तकलीफ क्या क्या हो रही है? तकलीफ हमको कोई नहीं होता, भूख बहुत बढ़िया लगता है, और पेशाब भी रात में 3 बार होता है,
और चलने में हमको थोड़ा हमारे कमर में ये पैर में सोलिंग आ जाता है, चलते जकड़न हो जाती है। हमको शरीर में यही एक परेशानी है, जकड़न की है बस, और कोई कमी नहीं है। भैया मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जी कि आपको कब ऐसा क्या हुआ था जब जांच डॉक्टर के पास गए और उन्होंने जांच करी और आपको बोला कि आपकी किडनी में तकलीफ है? उस जी वक्त हमको क्या ये हुआ था? उस वक्त जी क्या जी हुआ था और कब हुआ था? जी हमको हमको यही हुआ था। उल्टी शुरू शुरू में उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद बुखार बहुत से तगड़ी हुआ, बहुत तगड़ा बुखार हुआ। तो हमने बगल में डॉक्टर थे, उनके यहाँ दवा लिए, आराम नहीं हुआ। जो खाते थे पलटी हो जाता था, जो खाते थे पलटी हो जाता था। तो यहाँ बीच में बीपी हाई हो जाता था, बीपी हाई हो जाता था। वहां हमने गया लोहिया अस्पताल। लोहिया अस्पताल में गया तो जांच हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ने हुआ, 3 पॉइंट कुछ था, प्रोटीन लीक हो रहा था। तो बाद में जांच हुआ तो बताया डॉक्टर की किडनी में सिकुड़न है। ठीक है। जी। हमारा तो कुछ हमने सवाल 4 महीना 6 महीने जी जी, आप पहले आप हेलो। बोलिए 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 पहले आप। 6 महीना हमने दवा कराया, कोई रिलैक्स नहीं हुआ। 4 5 6 2 1 ऐसे करके आने लगा। और जो ताकत की चीज हमने खाते थे सब अवॉइड कर दिए। थोड़ी हल्दे थे, मोटे थे, पतले हो गए, उबाल के खाना खाने लगे, एकदम पतले हो गए। और ये हमारे पहले शुरू में जकड़न भी नहीं था, वही पैर में कमर से जकड़ जकड़ लिया। चलते हैं तो बिल्कुल जकड़ा टाइप का रहता है। कभी घुटने में जकड़ हो जाएगी, कभी कमर में हो जाएगा, यही है। ये कितनी साल कितना पुराना है? ये 2 साल हुआ। जी। 2 साल 2 साल। 2 साल। जी अच्छा, 2 साल पुराने हैं। जी जी अच्छा, अभी मैं दो चार बातें आपसे करता हूँ, शायद बिल्कुल। आपसे बात करते हुए औरों की समझ बने। जी जी आप में से कोई अपने आप को चूहा बनाना चाहे तो बना सकता है। बुखार लगे, आप जब भी आपको बुखार हो उससे पहले एक रिपोर्ट कराइएगा क्रेटिनाइन की। जी क्रेटिनाइन की रिपोर्ट कराइएगा जब आपका बुखार हो, और उसके बाद बुखार की गोली खा के फिर रिपोर्ट कराइएगा 4 घंटे से 6 घंटे बाद। जी आपका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ मिलेगा। जी जी ये हमारे अभी हमने जो किताब पढ़ी उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि अप्राकृतिक दवाओं से किडनियां खराब होती है। अप्राकृतिक दवाओं तो से मेरा किडनियां जाते खराब कभी होती है। सुना तो याद नहीं रहता। तो एक तो हम इस चीज को करते हैं। पहली चीज ये जो अभी तथ्य निकला कि हम आपको जब बुखार हुआ और बुखार के दौरान जो आप दवाएं खाएं, उन दवाओं के बाद जब आप जांच कराने गए तब आपकी किडनी में खराबी आई, ना कि जी किडनी जी पहले दिन खराब हुई थी। नहीं तो अगर ऐसा देखा जाए, ठंडे दिमाग से सोच के देखा जाए, ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो हमारे जीवन में ना जाने कितनी बार उल्टी और कितनी बार बुखार आता है, और जी कितने जी सारे जी जी बच्चों को आता है। यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों को आता है। दूध पीता हुआ बच्चा होता है, उसको भी बुखार और उल्टी होती है, तो उसकी भी किडनी खराब हो जानी चाहिए। जी जी रमेश डांगरा जी इस बात पे बहुत हंसी कर रहे हैं। मैं सहमति, इसका मतलब हंसी का मतलब सहमति। दवा देने के तो बाद एक दिन सर, बच्चा जो मर गया। लोग जाना समझा जाएगा, डॉक्टर पास लोग जाते हैं। नहीं नहीं, मैं हम अभी क्या है, हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो बातें हम कर रहे हैं एक दूसरे को। हम सर कोई दोनों रास्ता बताइए, इसके लिए बहुत परेशान है, ये रास्ता सब बहुत सॉलिंग है चेहरे पे। ये भगवान, परेशान आदमी का एक सिंपल रास्ता है। गंगा जी जी में जाके डुबकी लगा लो नाक मुंह बंद करके, नहीं तो हाथ पैर में रस्सी बांध लो और ऊपर से डुबकी लगा लो। परेशान आदमी मैं का सबसे सबसे जो परेशान है उसका सबसे सिंपल उपाय यही है, हाथ पैर में रस्सी बांधो और कुएं में कूद जाओ। ठीक है। नहीं भैया जी, जो पॉइंट बताए गए हैं भैया जी, जो आपको पॉइंट बताए गए हैं उन पे अमल करें, नहीं, और अभी हम आगे बात के एक लिए मिनट गुड़िया, अभी जीवन के बात कर, लिए एक एक मिनट मैं, बात पे ध्यान रखें अरे मेरी बात कि सुन। डॉक्टरों की रिपोर्ट के ऊपर ध्यान ही ना दें, देखो अपनी समस्या क्या आ रही है उस पे ध्यान दे दें। जी 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 समझ रहे हैं। अभी बहन मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या मैं 10 मिनट और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं, देखिए जी, हर किसी से हम लोग बात नहीं कर सकते। हाँ, एक समय बिल्कुल ऐसा आएगा कि बिल्कुल। हम हर किसी से बात नहीं कर सकते। तो जो हमारी बुद्धि होती है,
सद्बुद्धि होती है, तो वो सद्बुद्धि सबकी खुलनी चाहिए। इस बिल्कुल विषय को हम ये चौपाल के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से, कक्षाएं क्यों लगती है, एक कक्षा में 50 बच्चे क्यों रखे जाते हैं, ताकि हर किसी के लिए मास्टर साहब को चिल्लाना ना पड़े। ठीक है, जी जी यहाँ पे हमने इसी चीज को जाना। सबसे पहली चीज कि एक बात से आपको और बता दूं, जब भी कोई कहे परेशानी, हम अपने आप को परेशान बोल के क्या कर रहे हैं, अपने ही शरीर के हार्मोन्स को खराब कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने ही शरीर के हार्मोन्स को खराब कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम आपके उपचार के ऊपर, सीधे उपचार की बात करते हैं। अगर उपचार की बात करें तो स्वाध्याय के जरिए हमें जानने को मिला, किडनी का पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बार प्रेस करना है, ज्यादा से ज्यादा जी बार जी प्रेस करना है। जी 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 ये ज्यादा से ज्यादा बार प्रेस करना है। उसके अलावा चाचा जी ने एक और बताया था, कानी वाली उंगली में रबड़ लगाना, बंधन, क्योंकि बंधन को कैसे भूल सकते हैं। हाँ जी हाँ, चाचा जी आप एक बार लगा के दिखा दीजिए। ठीक जी है, दिखा दीजिए सर। ठीक है। तो एक तो एक्यूप्रेशर और बंधन उपचार के जरिए ये है। और अभी हमने देखा कि हमें हरा रस पीना है, हरा रस पीना है। जी जी तो हरा रस का मतलब कौन सा हरा रस? हरा रस का गन्ने का रस। नहीं, हरा रस का मतलब वो थोड़े, दारू वाला भी हरे रंग की बोतल में आता है। नहीं नहीं, दारू थोड़ी पीना। आप लोग लौकी भी। ठीक है, हरे रस का मतलब हरी पत्तियों का रस, चाहे वो तुलसी जी जी है, पीपल है, नीम है, पालक है। धनिया है, पुदीना है, जो क्षारीय तत्व है, बेलपत्र जी है, जी हरे पत्तों का रस, गिलोई जी है, इनका रस पीना है। ठीक है, दोनों हाथों में दबा सकते हैं चाचा जी, दोनों हाथों में दबा सकते हैं ना ये वाला पॉइंट। हाँ हाँ, दोनों हाथ में, दोनों हाथ में, दोनों हाथ। लेकिन लेफ्ट में ज्यादा दो दबाइए, किडनी, क्योंकि इसमें जल्दी पता चलता है। ये कुर्सी लाओ। जी हमारा जी दो किडनी है, दोनों हाथों में दबाएंगे तो लाभ होगा। देख लीजिए इस टाइप का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस टाइप से आप 3 उंगली में लगाना है, 3 जगह पे लगाना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। जब सर, इस ऐसे टाइप से करेंगे करिए, स्क्रीन शॉट मार लें, ऐसे करिए, स्क्रीन शॉट मार लें, मैं ऐसे अभी करिए। अभी हाँ अभी करता हूँ आपको, इनको सिंगल सिंगल पे स्पॉटलाइट पे लाता हूँ, फिर भी चाचा जी दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। एक मिनट। जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी नहीं। सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर और उसके बीच वाली उंगली में, दूसरे जोड़ से पहले और आखिरी जोड़ के किनारे पे। थोड़ा सा हाथ पीछे कीजिए चाचा जी, थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे रखिए। पहला रबड़ छोटी उंगली के पूरे नाखून पे, पूरा नाखून एक तरह से भरा हुआ है, और बीच वाली उंगली का दूसरे जोड़ के से सटा हुआ, और दूसरे जोड़ के बाद, यानी सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट है या थोड़ा सा और आगे पीछे है? नहीं नहीं, ये वाला ना सेंटर पॉइंट नहीं है। अच्छा, ये भी सेंटर पॉइंट है और पीछे वाला भी सेंटर पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे है, सेंटर पॉइंट से नीचे थोड़ा। जी जी। यहाँ पर दर्द भी उनको करेगा, जब पेन पेंसिल चलाएंगे ना, तो वहाँ पे उनको दर्द भी मिलेगा। पेन पेंसिल से जब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी दर्द मिलेगा, यहाँ भी दर्द मिलेगा, यहाँ भी दर्द मिलेगा, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा उनको। और विजय जी, अभी हमने स्वाध्याय के जरिए जाना कि आपको जी 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 15 दिन काली चाय पीनी है। जी सर, डेली काली चाय पीते हैं सुबह, गुड़ का। लेकिन गुड़ भी नहीं मिलाना है, जी सिर्फ पानी में चाय पत्ती को उबालना है, और उसके बाद फिर उसमें पानी भी मिलाना है। जी ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जी चांदी का, शुद्ध चांदी की ईंट लेके आइए, ईंट। जी जी ठीक है, जी सिक्का, सिक्का, सिक्का पुराना लेके सिक्का आइए। जो है ना भैया, हाँ जी, तो पुराना शुद्ध सिक्का चांदी ले का, लीजिए। शुद्ध गहने नहीं लाने चांदी के, बर्तन नहीं लाने, बिस्किट जैसे सोने के बिस्किट आते हैं ना, सोने के बिस्किट, उसी जी तरीके जी से जी चांदी के बिस्किट लीजिएगा। 35 जी ग्राम 35 ग्राम के आसपास बना लीजिए, 50 ग्राम का बनवा लीजिए, कोई बात नहीं। और 8 गिलास पानी, लगभग 2 लीटर पानी में डाल के इतना उबालिए, इतना उबालिए
कि वो 250 ग्राम रह जाए, और उस पानी जी को जी हल्का गुनगुना थर्मस में रख दीजिए, और उसका थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में वो पानी पी जाइए। जी। अभी जो ये आप दो दवा दवा जो मिला है इसको क्या करें, पीजीआई वाला छोड़ दें इसको दवा? वो अगर मेरी बात मानोगे, नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे चाचा जी की चिंता ना करो, कुछ नहीं होता, चला जाएगा, दोबारा दवाई आ जाएगा, ठीक है। नहीं मेरी नहीं, बात आप लोग मानिए, बताइए। मेरी बात मानिए, आपको पता है उन दवाओं को बाथरूम के सबसे ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन टाइप का लगा रहता है, वहां रख दो, ठीक है। कि जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी ना, तब कहेगा यार चल कोई बात नहीं, वो गंदी जगह पे रखा है, फिर भी ले आके खा लेता हूँ, नहीं नहीं, वो तो है। ठीक है। भैया सही बता रहा हूँ एक्चुअली, और अभी आपको रात को मैं कोशिश करूंगा, 2-3 परिवार भैया और कुछ हैं। बातें इसमें सही नहीं है, भैया हाँ? कुछ बातें सही नहीं है। ऐसा है, दवाओं से भैया सच्चाई बताऊं आपको, दवाई पैसे लग के आई है या फ्री में आई है? अरे 15,000 रुपए दवा लेके आए पीजीआई में, जा टोटल जा भैया 20,000 रुपए गया मेरा। गलती से ले मत लेना, 15,000 रुपए याद ही नहीं रहेंगे कि वो लगे थे, पास रखना, इसमें 15,000 लगे हुए हैं मेरे। मैम विश्वास नहीं मानेंगी, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा ब्लड 7 पॉइंट बचा है, 7 पॉइंट। अगर अगर भैया श्याम की चौपाल 7 में दिन है में ना, अगर 9 श्याम की पॉइंट कर दो चौपाल में है तो, ना भैया जी। भैया एक चीज बताओ, 7 दिन में अगर 9 पॉइंट हो जाए तो? अरे आप लोग का कृपा रहेगा तो हो जाएगा, आप लोग बताएंगे तो हो ही जाएगा, बिल्कुल विश्वास है। मेरे ख्याल से पान भी खाते हो? वो कुछ लोग बता रहे थे दवा खाने से ये दांत काला हो जाता है। अच्छा, नहीं मैं जी, ऐसे पूछ रहा हूँ, पान खाते हैं आप? पान नहीं खाते। भैया हाँ या जी ना, पान खाते हैं? कोई खिला देता तो खा लेते हैं मीठा। अच्छा, कोई भैया खा, जी खुद के हाथ पे रगड़ के खाने की बात बता रही है यहाँ पे तो। ठीक है। अब ऐसा है, आपके जितने दोस्त होंगे जो तंबाकू खाते हो, तो उनको जी बोलना जी भैया तंबाकू दे, सुर्ती मैं रगड़ देता हूँ। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एक बुद्धि और खोली जी जी, आजकल। अब रगड़ेंगे हम, हमारे यहाँ बोलते हैं 7 एक के मसाला बना दो हाथ में, हाँ, अभी मतलब आपको 7 लोग को। अभी एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे छोटी सी बात, जी हमें जी बीमार करने का कितना अच्छा इन्होंने जुगाड़ लगाया, कि अब रेडीमेड सुर्ती आती है कुबेर नाम की। जी जी जी। हाँ? रेडीमेड रेडीमेड आता है, कि ये लोग अब रगड़े ही ना, सीधे खाए, तो भाई वो जो बीमार होने से बचे। हाँ? नहीं नहीं, हमारे गांव में 10 लड़कियों का ग्रुप है, वो शाम को कहते नहीं आप बनाओ आप बनाओ आप बनाओ, तो आज के बाद हम ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन खाना मत है। नहीं नहीं, खाएंगे नहीं, बना के दे देंगे, आपका कहना मान से हम बना। आप है ना श्याम की चौपाल में जरूर जुड़ना। ठीक है। आज और ट्रीटमेंट, आज से आपका ट्रीटमेंट शुरू, नए डॉक्टर, जी बिल्कुल नई दवाई, नया ट्रीटमेंट और नया विजय भाई। बिल्कुल कितना बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। डेली जुड़ेंगे मैम, बस हमको आप रास्ता बताइए। और यहाँ पे मैम नहीं, बहन, बहन और भाई। हाँ बहन मैं भाई बिल्कुल बस। बहन भाई हैं, कोई समस्या थोड़ी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की 2 से 3 की कक्षा को करते हैं समापन की ओर लेके ये चलते हैं। सतावर सतावर का भी कुछ सेवन कर सकते हैं क्या? अरे पूरा हिमालय का पहाड़ खरीदवा दूं? लेकिन हमको सर इस विश्वास मानिए, हमको एक पैसे का पता नहीं लगता कि मेरी किडनी में समस्या है। हमको एक हमारा यही जकड़न ना हो, रोज हमको परमानंद कोई की बता ही नहीं सकता किडनी में समस्या, क्रिएटिनिन 8 है। तो रोज परमानंद की कहानी सुन लिया करो, ठीक है। आप विश्वास नहीं, पहला शख्स हूं मैं, आप 1,000 किलोमीटर गाड़ी चला सकता हूँ, 8 क्रिएटिनिन रहने के बाद भी। कोई बात नहीं, अनिरुद्ध जी की यह रिपोर्ट आपकी नहीं है, वो रिपोर्ट झूठी है, रिपोर्ट झूठी झूठी है नहीं मैम, जहाँ कहेंगी ना मैम, जहाँ कहेंगी वहां आ सकती, दिखा सकता हूँ। ये देखिए महाकाल लिखा है हाथ में। ठीक है। रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे सबसे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, उम्र दराज, तो मैं चाहूंगा कि इनका भी 2 शब्द का ईश्वर का हमारे कृपा लिए। है सर, जी जी। ईश्वर का कृपा है, 8 क्रिएटिनिन होने से हमको हमारे शरीर में जकड़न की सिवा कुछ नहीं होता, हम 5 7 8 रोटी खा जाते हैं। जी रमेश जी टांगरा जी, आप अपना हाँ, आशीर्वाद हमें दें, सबसे गोविंद बुजुर्ग गोविंद भैया हमारी जी, इस कक्षा में आप ही गोविंद हैं। भैया जी और महेंद्र भैया जी को प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम इतने दीजिए। सीधे शब्दों में और सरल शब्दों में समझा देते हैं, इसलिए मैं हंस रहा था। और आप एक एक बात इतनी बारीकी से बता रहे थे और मैं सुनता था। मैं खुद किडनी का पेशेंट हूँ, यानी मुझे एक ही किडनी है, 90 में किडनी निकाली हुई है। तब से मैं बिल्कुल बराबर ये बातें, आपकी बातें सुनकर चल रहा हूँ। यानी आपकी हम पर बहुत कृपा है। और
इसलिए मैं जो बताए वो सब करता हूँ। सर एक चीज हमको बताइए, अभी तक किडनी समस्या आती क्या है, जबकि क्रिएटिनिन 8 है, हमको अभी यही नहीं पता लगा। मेरी एक किडनी निकाली हुई है, एक ही किडनी फंक्शनिंग है। यही और वो समस्या क्या आती है, समस्या एक बता दीजिए हमको, समस्या नहीं पता लगा अभी तक। पैर में सूजन आती है, पेशाब कम होता है, स्वाइलिंग थोड़ी सी रहती, पेशाब बराबर होता है मेरे को। तो महेंद्र भैया जी ने तो बहुत अच्छी बातें बताई हमको। उनके जन्मदिन पे भी हम हाजिर थे, बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने। उनको 2 शेर काढ़ा भी लेते हैं, गोकुल काढ़ा भी लेते हैं, ऐसा है जी। सब बातें बराबर बता रहे आप, बिल्कुल। अरे आपको प्रणाम, बहुत पुरानी याद बातें कर रहे हैं आप, यानी बहुत ही, यानी बस ईश्वर के दूत हो ये समझता हूं मैं। बस लोगों ने सुनना चाहिए और करना चाहिए। ऐसा करने वाला कोई मिलता नहीं जगत में अभी इस जमाने में, निस्वार्थी से। आप जो सेवा कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है खुद का। अब मेरी जो बेटी है, बेटी की इसमें थोड़ी गठान हो गई, तो उसके लिए मैंने आपको लिख के भेजा था। जी चाचा जी, बाकी हम मिलते हैं आपस में चौपाल में, रात्रि चौपाल में करते हैं धमाल। बहुत हो गए उपचार, आज थोड़ा सा करेंगे मटर गश्ती, ठीक है? किसकी? सर एक सवाल है मेरा, ये ऑफिस कहाँ पे है, वहां हम आ जाएं? ऑफिस दिल में है, आपके दिल में। अरे वो तो है ही है सर, दिल में। अरे भाई अब तक तो सर ही बोल रहा है, कहाँ दिल, कहाँ, ये बड़ी बात कहाँ बोल दी भाई, अब तक तो भाई नहीं बोल पाया, सर और मैडम से उतर नहीं पाया। नहीं और दिल भाई, वाली मैं बात तो आगे चल के होती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चले हाँ, ये लगातार परिवार है, और आपकी ये रिपोर्ट तो नॉर्मल परिवार है। अपना ही है, बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए ऐसा है, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी उपचार पद्धति की, जो आदमी जहां पे खड़ा है वहीं पे उसका उपचार है। आपका आरोग्य आपके हाथ, आपका आपका औषधालय रसोई घर, तो इसमें ऑफिस कहाँ हो गया? आपका ऑफिस आप ही के पास हो गया, मेरा ऑफिस आपके घर में। आप मुझे फोन करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बोलता हूँ जी अजवाइन उबाल के पी लो, तो उसमें मेरे पास आने की क्या जरूरत है? वो तो आप ही के पास रह गई। तो आपका, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऑफिस तो आपके घर में ही है, तो आपके जी जी जी, आपके दिल में। समझने का फेर है, समझने का फेर। हाँ जी हाँ जी। तो चलते हैं, मिलते हैं शाम की चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय